तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के कक्षा 10 के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कि आपका पेपर कितना सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आया था, जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका बाहर नहीं गया। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपके पेपर का आपको पता चल सके कितने नंबर के आपके क्वेश्चन सही हुए। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपके स्कूल में अलग पेपर आया हो, मगर देखो हमारे स्कूल में इसी प्रकार का पेपर आया है, जिसका मिलान मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गए। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प पूछा है 96 और 404 का HCF कितना होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता 4 प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bs प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका आ जाता c/a। 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होता, ठीक है ना। क्या लिखना था, अगर यहाँ पर a अल्फा प्लस बीटा होता ना, तो प्यारे बच्चों क्या आ जाता आपका पता है, -b/a आ जाता, जो कि इसमें नहीं दे रखा। तो यहाँ पे आपको लिखना था अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता, c/a। 12 नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो। रैखिक समीकरण युग्म a1x ये पूरा का पूरा आपका अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी होगी प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा, जो कि एकदम सही है। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो ये आपका आ जाएगा b² - 4ac। तो देखो कहाँ पर लिखा है b² - 4ac, कहीं पर भी नहीं लिखा। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी नहीं है, और ये भी प्यारे बच्चों इसका नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत थे, एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें से सही। वैसे अगर देखा जाए ना, तो द्विघात विविधीकरण के सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका b² - 4ac, ठीक है ना। तो अब देखो b² - 4ac कहीं पर भी नहीं है। देखो यहाँ पर भी दे रखा है 9c, ठीक है ना। अगर ये a होता तो बिल्कुल सही था, ये तो बिल्कुल सही नहीं था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका सही नहीं था, और ये भी सही नहीं था। ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो ये अपन सही समझ सकते हैं 12 नंबर का, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। AP 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो AP 10, 4, 7 का तीसरा पद क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -77, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ये सही था, ठीक है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ तक का देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, 3√2 एक संख्या है। तो देखो बच्चों ये कैसी संख्या है, यहाँ से आपको लिखना होगा अपरिमेय। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और अब अगला क्वेश्चन, 3√2 अपन ने पढ़ लिया। रैखिक बहुपद ax + b के शून्यक कितने होंगे। तो देखो बच्चों, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखने होंगे ax + b के शून्यक। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको वैसे तो एक भी लिख सकते थे, या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अल्फा बीटा भी आप लोग लिख कर आ सकते थे, ठीक है ना। रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिख देना था -b/a, ठीक है ना। b/a प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होता। या फिर आप लोग चाहे तो प्यारे बच्चों एक लिखा होगा तो भी आप लोग लिख सकते थे, क्योंकि रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है। समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 हो तो y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पर अगर दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 2x बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों y बराबर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों कितने होते हैं, 2 होते हैं। और समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी के कोई लगातार पदों का क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको जो पूछा ना, इसको कहते हैं हम सार्वांतर। क्या कहलाता है वो, सार्वांतर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है,
यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना था समान होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन सत्य असत्य को भी देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक प्राकृत संख्या आभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य यदि p बराबर 0 के, तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और एक द्विघात समीकरण है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो ये द्विघात समीकरण है क्या, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स bx, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि abc ap में, तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला को जो क्वेश्चन पूछा ना, दो कोणों के बराबर तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपको सत्य कर लेना है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख ले, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों का मिलान करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनको आप लोग देख कर जाइएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी गई है। क्वेश्चन पूछा 306 और 657 का एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 9, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा, देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो देखो प्यारे बच्चों दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्य, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3 और 0 और 3, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो देखो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको ये सूत्र लिख कर आना था, ये वाला। और दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना था समानुपाती होते हैं, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, संख्या 156 की अभाज्य का गुणनखंड क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 2 गुणा 2 और उसके बाद में गुणा 3 और गुणा कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना था 13, ठीक है। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आता प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर आपको शून्य का आपको लिखने थे। तो देखो प्यारे बच्चों इसका आपका शून्य कितने होते हैं, 1 और 2, इसके शून्य प्यारे बच्चों 2 होते हैं आपके, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है दूसरे के बाद में, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, यदि 2 संतरों 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका कैसे आपको करना था, तो देखो ये आपका हो जाता 2x प्लस उसके बाद में देखो क्या दे रखा है, यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना था 5y बराबर आपको लिख देना था 70। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसके मूलों का योगफल होगा -4, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो ये जो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा हाँ ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता नहीं। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। पेपर बिल्कुल आपका वैसा का वैसे ही आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आप सब लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा और आप सब लोगों ने प्यारे बच्चों खूब कॉपियों को भर भर कर लिखा होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।